अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? हालात बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं या बिगड़ रहे हैं या संवर रहे हैं, इसका आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि देखें पंजाब में कल रातों रात क्या हो गया है और मरकज़ में क्या हो रहा है, उधर क्या खिचड़ी पक रही है, मरकज़ में क्या खिचड़ी पक रही है। तो हालात का कभी सुबह इधर होते हैं, शाम को इधर होते हैं, तो बहुत ही यानी कि सेंसिटिव हो गया मसला। हर घंटे सूरत हाल बदल रही है। अभी जो ताज़ा तरीन और इमरान खान की बुखलाई हुई तकरीर गुफ्तगू आपने सुन ली है कि जी 18 करोड़ रुपए दिया जा रहा है और हमारे मेंबरान को तोड़ा जा रहा है। शेख रशीद कहता है जी कि 7 दिन से पहले असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा रहा है, वहाँ मीटिंग हो रही है, वहाँ मुरम्मतें हो रही हैं, ये है वो, ये सारी चीज़ें। इसी दौरान जनाब इमरान खान ने जो अटारनी जनरल फॉर पाकिस्तान है डॉक्टर खालिद जवेद साहब, उनको बुलाया है और उनसे बड़ी अहम मीटिंग की है, बहुत अहम मीटिंग की है। और ये मीटिंग मुझे याद आ गई है कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान में एमरजेंसी नाफिज की थी, आइन मुअत्तल किया था, तो उस वक़्त जो है वो उन्होंने भी अटारनी जनरल फॉर पाकिस्तान से मुशावरत की थी। देखें, खाली जो है ना इस्तीफे वगैरह के लिए अटारनी जनरल की ज़रूरत नहीं होती, खाली किसी के लिए। अब ये 2 काम हो सकते हैं जिसके लिए इमरान खान ने उनसे मुशावरत की होगी। एक ये कि मैं असम्बलियाँ तोड़ूं तो उसमें क्या मसला होगा, निगरान हुकूमत कैसे बनेगी, और आइन के मुताबिक वो उसने मुशावरत की है। और दूसरा एमरजेंसी के मुतालिक कर सकते हैं कि जी अगर मैं एमरजेंसी नाफिज कर दूं, इस वक्त आइन मुअत्तल कर दूं, मैं कोई मेरा ये इख्तियार है नहीं है, तो इस सूरत हाल में आप मुझे बताएं कि मैं किस तरीके से वो कर सकता हूं। तो इस हालात, यहाँ तक हालात पहुंच गए। इमरान खान को 200% यकीन हो गया है कि अब मैं नहीं बचता, ना मैं बचता हूँ, ना उस्मान बुज़दार बचता है। KPK के वो लोग जो वो उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं, और आज वो ज़हूर बलीदी और वो बलूचिस्तान के लोग खड़े हो गए हैं। बहुत बड़े मसले पैदा हो गए हैं, बहुत बड़े मसले पैदा हो गए हैं। इससे आप देखें कि इससे अल्लाह रहम करे। ये भी आप दुआ करें कि पाकिस्तान के लिए खैरियत हो, क्योंकि मैंने ये कहा था, कई वीडियो में मैंने कहा था कि इमरान खान ऐसा शख्स है कि जो देखेगा ना कि मेरी हुकूमत जा रही है तो वो परवाह नहीं करेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात हो रही है, आइन के खिलाफ हो रही है, जमहूरियत लपेटी जा रही है। वो कुछ भी कर सकता है यार, कुछ भी कर सकता है। भौंतरा हुआ शख्स है। इस वक्त उसके हालत जो है वो दिमागी हालत मऊफ हो चुकी है। और अब अभी ताज़ा तरीन जो खबर मिल रही है कि वो बिलावल भुट्टो का रास्ता रोक रहा है जी कि आप डी चौक पे नहीं जा सकते। शेख रशीद कहता है जी कि ये तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं हो सकती क्योंकि 14 दिन के बाद जो है वो असम्बली का इजलास है, और उसको ये कोई नहीं बता रहा कि भाई इजलास तो वो कल भी बुला सकता है। अदम एतमाद आने के बाद, रिक्विजिशन आने के बाद 14 दिन के अंदर सीधा टली, 14 दिन के अंदर तुम लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो। फिर तुम्हारा ठिकाना भी ये बहावलपुर जेल है, मैंने वो बनाई हुई है तुम्हारे लिए, बहावलपुर जेल। और इसके लिए फवाद चौधरी के लिए मच की जेल, इमरान खान के लिए 2 जेलें क्योंकि वजीर आजम है, 2 जेलें, एक अडयाला जेल और एक मियाँ वाली जेल। ये आप बच नहीं सकते इस चीज़ से, ये बच नहीं सकते, ठीक है। तो ये गलत फहमियाँ फैला रहे हैं और लोगों को बहका रहे हैं कि जनाब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी जो मैं आपको ये जो वीडियो आपकी है ये है कि इमरान खान जाते जाते मार्शल लॉ भी लगवा सकता है, एमरजेंसी भी लगवा सकता है, असम्बलियाँ भी तोड़ सकता है। असम्बलियाँ तोड़े वो तो ठीक बात है, लेकिन उसने जो अटारनी जनरल से मशवरा किया है वो इंतहाई ख़तरनाक तरीके से है। इसका आज रात बड़ी अहम है, आज रात जो है ये बड़ी अहम है। इमरान खान को उम्मीद नहीं थी कि अपोजिशन वाले करारदाद पेश करेंगे। अभी ये कहा है उसने, वो एक दिन जियो के साथ वाला, वो क्या है, सुहेल बड़ैच, उसने कहा जी पहले मैं समझ रहा था कि 50-50 उम्मीद है, 50% पास हो जाएगी, 50% फेल भी हो सकती है। जब इन्होंने आज पेश कर दिया ना,
अब मुझे यकीन हो चुका है कि 60% इनके पास वोटों की अक्सरियत आ चुकी है और 60% जो है ये जो है वो कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, कामयाब हो सकती है 60%। ठीक है, तो ये हालात हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वाली वीडियो आप देखें। ये बड़ी ख़तरनाक वीडियो है, ये जो अभी मैंने बनाई है ना आपके लिए, ये ख़तरनाक है। इमरान खान का अटार्नी जनरल से मिलना कोई नेक शगुन नहीं है, कोई नेक शगुन नहीं है। ठीक है जी।